हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये आपका चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारी वीडियोस हमने बना दिए हैं और आज भी हम लोग कुछ दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत। इसके अंदर हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे सारे नोट्स चाहिए तो आप मुझे 9871284343 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स मंगवा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना अगला प्रोग्राम। जो क्वेश्चन है हमारे पास सबके सामने लिखा आ रहा होगा इस स्क्रीन पर। सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने सोवियत संघ सुधार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई और इनमें कौन कौन से कार्य किए। बच्चों, मैं आपको बता दूं, मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो सोवियत संघ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और कुछ मिखाइल गोर्बाचेव ढील देना चाहते थे सोवियत संघ के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे हालांकि ये भी, तो इन कुछ चाहते थे कि कुछ ये ढील दे दें सोवियत संघ के लोगों को। तो वही ढील जो है कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ गई और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को भी माना जाता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1985 में बने। उन्होंने सोवियत संघ में सुधार के लिए दो नीतियां बनाई, जिसको पहला बोलते हैं ग्लानस्त्रोत्र, जिसको खुलापन की नीति कहते हैं, और दूसरी थी पेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन की नीति। इन दो नीतियों को अपनाया और इन नीतियों के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग खुलापन यानी ग्लासनोस्त्र की नीति क्या थी इनकी। सोवियत संघ में लोगों को अपनी इच्छा अनुसार दल बनाने की स्वतंत्रता इन्होंने दे दी थी। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि सोवियत संघ में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को अपना अलग से दल बनाने की आज़ादी नहीं थी, परंतु जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो कुछ सुधार चाहते थे सोवियत संघ के अंदर, इसीलिए उन्होंने साम्यवादी दल का एकाधिकार समाप्त कर दिया और लोगों को अपनी इच्छा से दल बनाने की स्वतंत्रता दे दी। दूसरा, इन्होंने रेडियो, टीवी, समाचार पत्र आदि को सरकारी संसाधनों यानी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया और लोगों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दे दी गई। पहले देखो, ये चेंजेस किए मिखाइल गोर्बाचेव ने। इससे पहले की सरकारों ने, इसके पहले के राष्ट्रपतियों ने ये विचार की जो अभिव्यक्ति थी उसकी स्वतंत्रता उन्होंने नहीं दी थी, परंतु जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने उन्होंने रेडियो, टीवी, मीडिया इन सबको स्वतंत्रता दे दी कि वो अब आलोचना कर सकते हैं। साथ में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उन्होंने दे दी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी दे दिया गया और अंत में सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया और निजी उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। यानी एक तरीके से कह लें, गोर्बाचेव ने पूंजीवाद की राह पकड़ने का निर्णय ले लिया था और बहुत सारे चेंजेस उन्होंने अपने जो भी देश हैं उसमें करने शुरू कर दिए थे। तो ये सारे के सारे संकेत देते थे कि कहीं ना कहीं गोर्बाचेव जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पूंजीवाद को। तो इसलिए बच्चों, प्रॉब्लम ये आई कि गोर्बाचेव को ना तो नया समर्थन मिल पाया और साथ में उनकी अपनी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी भी उनसे नाराज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों पेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन। जो गोर्बाचेव हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने चेंज क्या किया, सोवियत संघ में सम्मिलित राज्यों को वार्सा पैक्ट में बने रहने या अलग रहने की स्वतंत्रता दे दी गई। इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे वो नहीं चाहते थे कि वार्सा पैक्ट में जो भी देश शामिल है वो वार्सा पैक्ट को छोड़कर जाए। 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी, मैं आपको बता दूँ, और ये सोवियत संघ का एक सैन्य गठबंधन था, जैसे नाटो था अमेरिका का। राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार नीतियों का निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया, अर्थात ये संघवाद की तरफ इनका पहला कदम था। संघवाद का अर्थ क्या होता है, जिसमें केंद्र जो है राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार नीतियों का निर्माण करने का अधिकार दे देता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ चेंज की। थर्ड पॉइंट लिखा है आपके सामने, सोवियत संघ में सम्मिलित राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दे दिया गया। यानी कोई भी राज्य अगर चाहता है तो वो सोवियत संघ से अलग हो सकता है और यही कारण रहा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मिखाइल गोर्बाचेव एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके जो सुधार थे उन सुधारों के कारण ही आने वाले समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और अगर मैं कहूँ कि मिखाइल गोर्बाचेव अगर नहीं होते तो आने वाले समय में
सोवियत संघ का विघटन होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे देश सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे, परंतु वे सोवियत संघ से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि सोवियत संघ के राष्ट्रपतियों का जो नियंत्रण था वो बहुत ही अधिक था बाकी देशों पर। ना तो वो वारसा पैक्ट से जाने की मंजूरी दिया करते थे, और जब भी उनको डर लगता था कि अमेरिका किसी प्रकार से किसी भी देश को तंग कर रहा है या आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट में हमने देखा था बच्चों, तो तुरंत यहाँ के जो निकिता क्रुश्चेव ने किया था, तुरंत यहाँ के नेता उसके खिलाफ एक्शन लिया करते थे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, या मैं कह लूँ कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो मिखाइल गोर्बाचेव से संबंधित होंगी। 1985 में मिखाइल, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और 1988 में लिथुआनिया में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हो गया। लिथुआनिया एक भाग था सोवियत संघ का, और यहाँ पर आरंभ हो गया स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, और ये आंदोलन एस्टोनिया और लताविया में भी शुरू हो गया धीरे धीरे। 1989 में वारसा पैक्ट को अपने आप ही सोवियत संघ के द्वारा समाप्त कर दिया गया और बर्लिन की दीवार को भी गिरा दिया गया। तो ये सब एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हुआ, और वो स्टेप बाय स्टेप जैसे 85 में क्या हुआ, 88 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, इन सभी की बात हम लोग कर रहे हैं। 1990 में जून में रूस जो है वो सोवियत संघ से अलग हो गया, यानी पहल जो की वो रूस ने की सोवियत संघ से अलग होने की, और रूस को उत्तराधिकारी माना गया सोवियत संघ का। और बोरिस येल्त्सिन जो कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो रूस के राष्ट्रपति बने। 1991 में ऑस्ट्रेलिया, लताविया और लिथुआनिया यूएनओ के सदस्य बन गए, और 1991 दिसंबर में सोवियत संघ ने निर्माण में संबंधित 1992 की संधि को समाप्त कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो बच्चों ये थे आज के 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई हो, बहुत पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम और 2 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। साथ में 1 लाइनर क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ बच्चों, तो वो 1 लाइनर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। हमारा अपना एक ऐप है साई अकेडमी फॉर सक्सेस का, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर वहाँ नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।